आवाज नहीं कीजिए, आवाज नहीं कीजिए लड़की। अरे दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे बंद करेगी अभी। यहाँ आइंस्टीन बन रही है। अरे आर्यभट्ट बनो यहाँ पे। आर्यभट्ट नहीं तो आर्यभट्ट की नाती बनो, पोती बनो, कुछ तो बनो यहाँ पे। अब मैं फिजिक्स का बात करूँ। लड़की लोग का नखरे अलग रहता है। देखो, अरे खांसी बंद करो रे, यहाँ कोरोना घुस जाएगा यहाँ पे। एक दिन क्या हुआ, मियां बीवी में झगड़ा हो गया। सुनिए, क्या हुआ, खाना नहीं बनाया। ऑफिस से लाया पति, पूछता है खाना क्यों नहीं बनाई, तो बोले कि गिर गए थे और हमको लग गई। कहता है कहाँ गिर गए थे, तकिए पे। क्या हो गया था, नींद लग गई थी। ये है लड़की का नखरा। चलिए, इसलिए मैथ की बात कीजिए यहाँ पे, फिजिक्स का नहीं। पहला रूल, रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन के नियम, प्रतिस्थापन विधि के नियम। ठीक है, चलिए पहला लिखिएगा। कल हम एक डिफिनेशन में ही बताए थे, और वो भी आपका एक रूल काम करेगा कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसी फंक्शन को आप क्या मानेंगे, टी मानिएगा, है कि नहीं है। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसको क्या मानिएगा आप, टी मानिएगा। तो यहाँ पे रूल नंबर 1, प्रॉब्लम को देखेंगे और हम लोग उसी को पहचानेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। अगर कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है f(x) और f'(x) dx, तो मेन फंक्शन यहाँ पे कौन है, मेन फंक्शन कौन है, f(x) है, और डिफरेंशिएट फंक्शन कौन है यहाँ पे, f'(x) है। तो आप यहाँ पे किसको मानिएगा, आप यहाँ पे किसको मानिएगा, f(x) को मानिएगा। तो यहाँ पे मानने का जरूरत है पुटिंग, मान रखिएगा f(x) के बदले क्या मानेंगे आप, टी मानेंगे। क्या मानेंगे आप, टी मानेंगे, है कि नहीं है। और जब f(x) आ जाएगा आपका t, तो dx को भी बदलना पड़ेगा। कल बताए थे dx को भी क्या करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते थे बताइएगा, दोनों तरफ dy क्या कर देंगे, dx। स्टेप हो गया आपका 1, है ना, स्टेप हो गया आपका 2। क्या कीजिएगा, पहला पुटिंग, हिंदी में रखिएगा मान रखने पर क्या रखिएगा, f(x) के बदले क्या, क्योंकि फंक्शन अब t का हो गया, हमको dx भी बदलना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे बताइएगा, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, जिसको आप माने t, जिस फंक्शन को आप माने t। तो यहाँ पे dy/dx f(x) dy/dx t, तो क्या हो जाएगा, f'(x) dt/dx। आप लिख सकते हैं f(x) into dx बराबर क्या, dt। स्टेप 3 क्या कीजिएगा बताइएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या करेंगे आप, प्रतिस्थापन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। मान बदल दीजिएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा, i इक्वल टू हो जाएगा। चलिए अब प्रतिस्थापन द्वारा मान बदलिएगा, f(x) के बदले आप क्या माने,
माने। फंक्शन किसका आ गया? तो अब इंटीग्रेट भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? तो बताइए एफ डैश dx के बदले अब कितना रख सकते हैं हम? अब जो मान आएगा उसी को आप क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे, या फिर t बराबर जो भी हो, है कि नहीं है? लिखिए यहाँ पे रूल नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। अब एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे आप दूसरे वाले फंक्शन को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। क्या मानेंगे आप? टी मानेंगे, है कि नहीं है? मान के चलिए कि यहाँ पे आपको i इक्वल टू दिया हुआ है f ऑफ gx, f ऑफ, देखिए एक फंक्शन f है और f के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा ना, g डैश x जरूर दिया रहेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पे सुनिएगा, यहाँ पे फिर से बता रहे हैं रूल नंबर 2, i इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ gx, f के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो दूसरे वाले फंक्शन को ही आप मानेंगे t, दूसरे वाले फंक्शन को ही आप मानेंगे t, और निश्चित तौर पे इस gx का आपको g डैश x दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो अदर मेथड का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं है? कहने का मतलब यही है, जो इस मेथड पे बनने वाला है हम उसी की बात कर रहे हैं, जो नहीं बनने वाला है, क्योंकि हर एक इंटीग्रेशन तो एक ही मेथड से नहीं बनेगा। अभी आपका देखिए, अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े, फिर हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग पढ़ेंगे, हम लोग बाय पार्ट्स अलग पढ़ेंगे, हाँ, और एक आपका बाय पार्ट्स हो गया, फिर एक तो होता है खंडशः समाकलन, उसी को तो बाय पार्ट्स कहते हैं, और एक तो होता है ये तोड़ने वाला, क्या है उसका नाम भूल रहे हैं अभी, है ना? तो कहने का मतलब अलग अलग प्रोसेस पे हम लोग अलग अलग बात करेंगे। अब यहाँ चलिएगा, हम किसी को बोले इसमें मानने के लिए, सेकेंड वाले को f ऑफ gx, तो यहाँ पे gx को आप क्या मानिएगा? स्टेप 1, पुटिंग, जैसे देखे f gx, हाँ, तो gx को आप क्या मान लीजिएगा? t मानिएगा। तो वो फंक्शन अब किसका हो जाएगा? ft हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? किसका हो जाएगा? ft मतलब वो अब x का फंक्शन रहा, वो अब किसका फंक्शन हो गया? t का हो गया। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बताइएगा? यहाँ पे dx दिया हुआ है, लेकिन अब जब t का फंक्शन हो गया तो सॉरी, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे आप? t के रेस्पेक्ट में करें, तो फिर आपको यहाँ पे बदलने का जरूरत है कि नहीं है? स्टेप 2 आप क्या कीजिएगा बताइएगा? यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं है? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, किसमें? gx बराबर जो t माने है ना, उसी में आप d बाई dx करेंगे, तो d बाई dx t, तो g डैश x और dt बाई क्या? हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? g डैश x इंटू dx बराबर क्या लेंगे? dt लेंगे। चाहे तो ये गुना के रूप में होगा, चाहे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? dx बराबर dt बाई g डैश x,
नीचे भी रहेगा तो उसमें भी आप चेंज करेंगे, अगर मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा फिर भी चेंज करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन कोई भी अगर आ रहा हो ना, उसके बदले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, है कि नहीं है। ये मान रखेंगे तो फिर आपका हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टेप 3 क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, चलिए अब मान रखेंगे gx के बदले क्या मान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ft हो जाएगा, फंक्शन बदला गया भाई। अब हमको dx नहीं चाहिए, हमको क्या लिखेंगे, g डैश x dx के बदले कितना लिख देंगे, dt रख देंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ चल लिखिए यहाँ पे, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, i इक्वल टू 10 पे पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा बोलिए, अब बताइएगा कि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएशन दिया रहेगा ना, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे किसको टी मानने का जरूरत है, किसको मानिएगा, 10 को नहीं मानेंगे, अरे क्या बोल रहे हैं, क्या बताए तुम बताओ, आगे बैठ के गप करेगी तो फिर कोई पगला आदमी होगा जो अकेले गप न करेगा, है? देखिए अगर कोई आदमी अकेले गप कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो क्या है, पागल है। और कभी अकेले अकेले गप मत कीजिएगा, हाँ दुकेले में गप होना चाहिए, अकेले गप कर लिए तब तो गए काम से, काके जाना पड़ जाएगा हमको। चलिए यही सब पढ़ा ही रहे थे, क्या आप समझाए अभी, 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, किसको मानेंगे आप, 10 को मानेंगे। स्टेप पे ध्यान दीजिए, यहाँ पुटिंग रख सकते हैं आप, मान रखने पर 10 क्या पावर 4 को भी लेंगे, क्योंकि 10 पे पावर 4 का आप डिफरेंशिएट कर रहे थे, किसको कर रहे थे आप, सिर्फ 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो यहाँ पे 10 पे पावर 4 का नहीं, लेकिन यहाँ बताइए रूट एक्स लेंगे कि नहीं लेंगे, अकेले 10 नहीं ना, 10 रूट एक्स को आप क्या मानेंगे। अब देखिए स्टेप 2 को हम क्या बोले थे, डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए स्टेप 2 फॉलो करेंगे नियम, जो लिखा है वो करने की कॉपी में सजा हुआ खाली है, डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डी नहीं आएगा, 10 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स भी जुड़ जाएगा, यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे। दूसरा फंक्शन क्या नजर आ रहा है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्या होगा 1/2 रूट एक्स और dt बटा क्या, यहां से देखिएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय, यह देखिए सेक स्क्वायर के नीचे कितना है, तो हम यहाँ पे खाली रूट एक्स को रखेंगे, ये 2 का जरूरत नहीं है ना, ये 2 इधर भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा 2 dt होगा, 2 dt होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए dx हमको ये कहाँ है जान रहे हैं, बगल में रहे या कहीं ऊपर रहे, ये एक्चुअल में रहता कहाँ पे है, ऊपर में रहता है। अब हमको मिल गया, देखिए हमको अब क्या मिल गया, इसके बदले आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। अच्छा पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप चलिए आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 10 स्क्वायर, आप देखिए 10 रूट एक्स के माने कितना
पावर 4 होगा कि नहीं। सेक स्क्वायर रूट एक्स बराबर इंटू डी एक्स बराबर आप कितना लिख सकते हैं बताइए तो, कितना लिख सकते हैं। अब ये 2 भीतर रहेगा कि बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहां से लिखेंगे I2 टी पे पावर 4। अब बताइए पावर वाला नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। पावर वाला नियम क्या कहता है, पावर में एक जोड़ देंगे और फिर वही जोड़ा हुआ वाला से भाग दे देंगे। 2 इंटू टी पे पावर 4 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस क्या 2 टी पर पावर 5/5 प्लस c i इक्वल टू टी के बदले कितना माने हैं बताइएगा। तो 2/5 tan इनवर्स tan रूट एक्स पर पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए I इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x नजर नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x नजर आ रहा है कि नहीं। अच्छा कोई बताइएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माने कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने, बोलिएगा। दोनों भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को भी मानिएगा फिर भी सवाल बनेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानिएगा फिर भी सवाल बनेगा। काहे, इसलिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना और 1 का डिफरेंशिएशन कितना, इसलिए हमको कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं जानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप मान लेते हैं। तो लीजिएगा यहाँ पे मान रखने पर या माना कि कुछ भी रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिए, तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसके साथ कोई कांस्टेंट अगर जोड़ या घटाव के रूप में हो ना, तो आप उसको भी साथ रख सकते हैं। इसलिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या d ले लिए। समझ में आ गया। तो दूसरा स्टेप हम क्या बोले थे, d/dx करने बोले थे कि नहीं। तो d/dx आप करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बटा क्या हो जाएगा, dt बटा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइएगा, 0 प्लस कितना हो जाएगा 2x, dt बटा क्या हो जाएगा, तो 2x इंटू dx बराबर क्या, क्या अब हमको 2 इधर लाने के लिए जरूरत है, नहीं है। इसलिए ये जो dx बगल में रहे या ऊपर में रहे, दोनों एक ही चीज है। अब बताइएगा यहाँ से I के बदले अब क्या लिखते हैं, बहुत कोई का शिकायत रहता है कि कैसे कैसे बदल लेते हैं। देखिए अब 2x dx के बदले आप कितना लिख सकते हैं, तो 2x dx के बदले कितना बदल लिए आप, और इसको कितना बदल लिए। अब 1/t का इंटीग्रेट क्या होगा कोई बताइएगा, 1/t का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, log t, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x,
तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या, लॉग, यहाँ पे t है तो t देंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा, log t प्लस c, कहीं कहीं मोड भी दे देता है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। log कितना हो जाएगा, t के बदले कितना लिखेंगे बताइएगा, 1 प्लस, चूंकि यहाँ पे प्लस में है तो मोड नहीं भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखिए सेकेंड नंबर। अरे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिससे बन जाएगा बनाते चलिए, हम तो एक और से पढ़ाते जाएंगे। हम एक और से पढ़ाते जाएंगे, इंटीग्रेशन भी। सेकेंड नंबर में किसका डिफरेंशिएशन, कौन मेन फंक्शन होगा, कौन डिफरेंशिएट फंक्शन होगा। x का डिफरेंशिएशन log x होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो आप किसको मानिएगा बोलिएगा, सबको समझ में आ रहा है कि किसको मानेंगे, आए लीजिएगा। यहाँ पे मान रखने पर पुटिंग log x को आप क्या मानिएगा भाई, t मानिएगा। log x को आप क्या मानिएगा, t मानिएगा। d/dx करेंगे कि नहीं करेंगे, d/dx log x इक्वल टू dt बाय, तो 1/x होगा कि नहीं होगा, 1/x dt/dx, dx ऊपर चल जाएगा, dx/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब I इक्वल टू देखिएगा, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि log x के बदले में आप क्या माने, t माने तो t² हो जाएगा, और log dx/x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में आप क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। हम तो यहाँ घेर देते हैं, आप सवाल में मत घेरिएगा, एग्जाम हॉल में है ना, ऐसे घेर भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो I इक्वल टू पावर वाला नियम हो जाएगा, t का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, I इक्वल टू t पर पावर 3/3 प्लस c। I इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, log x पर पावर 3/3 प्लस c। लिखिएगा क्या समझे, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है एक log x है, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x होता है। अब यहाँ पे चलेंगे I इक्वल टू, देखिए पहले इसको अलग कर लेंगे आप, 1/x कॉमन आएगा कि नहीं, देखिए 1 इंटू dx कितना हो गया, x कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, 1 प्लस। अब किसको मानेंगे आप,
1 प्लस लॉग एक्स को क्या मानेंगे, इसलिए कि आपको 1/x यहाँ पे नजर आ गया अकेले गुना के रूप में। अब लिखिएगा पुटिंग, मान रखने पर, पुटिंग 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया। तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या। अब भाई यहाँ सवाल पे अब आते हैं, बोलिएगा आई इक्वल टू, देखिए डी बाई एक्स के डी एक्स बाई एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं, डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, तो ये टी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, और डी एक्स बाई के बदले क्या लिख सकते हैं आप, डी टी। तो 1/t का क्या हो जाता है, लॉग टी प्लस सी आई इक्वल टू लॉग, और टी के बदले क्या लिख सकते हैं बताइएगा भाई, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी लिख सकते हैं आप। हाँ, आई इक्वल टू लॉग 1 प्लस क्या लिख सकते हैं आप, लॉग एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, खाली सवाल मिटा रहे हैं। चलिए ठीक, आज इतना ही तब रखते हैं।